अब तस्वीरें बोलने लगी हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये तस्वीर साफ साफ कह रही है कि अब संविधान कोई बचाएगा इस देश में तो वो अखिलेश यादव होंगे। वाह भाई वाह। तो निषाद मल्ला मछुआ माझी धीवर धीमर बाथम तुरैया गुड़िया प्रजापति केवट कश्यप कहार कुआर भर राजभर, ये जितनी 17 जातियां हमने घूमा अपने बिरादरी में। हमारी बिरादरी को केवल बहलाया फुसलाया गया, यहाँ तक कि डराया भी जा रहा है। अभी जस्ट मैं आ रही हूँ क्षेत्र से अपने घूमते हुए आई, और एक आदमी मिले थे जिसकी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो खुले तौर से कह रहे हैं, हमने कहा भाई आप अपने वोट के मालिक हैं, दूसरे के तो नहीं है। कह कि नहीं कैसे देंगे। हमने कैसे देंगे से क्या मतलब है, तो हार देंगे। कार्यकर्ता है जो भी युवा है उसके ऊपर मुकदमाएं लाते जा रहे हैं, फर्जी तरीके से पुलिस परेशान कर रही है। इस मझवा की घटना मैं बता रहा हूँ, आए दिन किसी घर रात में किसी घर दिन में 24 घंटा हर थाने हर चौकी के पुलिस पहुँच रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मझवा में ये किया जा रहा है। अच्छा। हमारे घर स्वयं 3-3 4-4 बार पुलिस पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? कहाँ है आपके घर? कहाँ? अन्नाज के पहुंच रही है, क्योंकि हम लोग युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए। अपना समाजवादी पार्टी के साथ है इसलिए पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना जो कि हर की है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी जो विकास करेगा उसका युवा उसके साथ रहेगा। लेकिन यहाँ क्या चुनाव आयोग के हिसाब से न चुनाव होता है, लेकिन यहाँ प्रशासन और शासन के दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी पुलिस कोतवाली में 112 नंबर डायल करने की वजह से मेरे भाई को रात को पुलिस जबरदस्ती उठा के ले जाती है, कोतवाली में मारती है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैं कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं ये शासन प्रशासन एक तरह का गुंडा राज आ गया है, क्योंकि उसके शोषण का सबसे ज्यादा तो मैं खुद शोषित हूँ। उन्होंने खुद मेरा शोषण किया है, मेरे परिवार का शोषण आए दिन पुलिस करती आ रही है। भाजपा से बढ़िया कोई काम नहीं, भाजपा 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा। कॉपी किताब पे 18% GST लगाए बैठे हैं। हमको क्या चाहिए? कफन पर भी GST लगा दिए, मरने के बाद भी GST भरना। हाँ, समाजवादी पार्टी का तो नाम लेने वाला कोई नहीं है बिन समाज। ये आप कह रहे हैं हम लोग क्षेत्र में भी चलें, ये तो आप कह रहे हैं, अब क्यों कह रहे हैं वो आप जानते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कुछ और कहते हो, हमसे कुछ और। नहीं, हमने तो सुना है आजकल की सारी मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, शायद इसका प्रभाव हो। लेकिन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा को नहीं ध्यान दे रहे हैं, न बेरोजगारी को देख रहे हैं, न महंगाई को देख रहे हैं। शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। नहीं, शिक्षा को ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म को दिखा रहे हैं आगे। धर्म भी जरूरी है कि नहीं? धर्म जरूरी है, लेकिन शिक्षा पहले जरूरी है, रोजगार जरूरी है। धर्म सब अपने से अपना काम कर लेता है, जो दिखाता है वो कुछ नहीं करता है। जिसके मन में भगवान बसते रहते हैं वो अपने आप अंदर भगवान रहते हैं, दिखाने से भगवान आपको नहीं मिल जाएंगे। योगी जी ने कहा मंच से कि जहाँ देखें सपाई वहाँ बिटिया घबराई। अभी उन्होंने नारा दिया, मंच से दिया, ये बिटिया घबरा जा रहे हैं सपाई। योगी जी जो बयान दिया और वो बिल्कुल उन्हीं पे फिट बैठता है। अच्छा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में एकदम फिट बैठ रहा है। उन्होंने जो कहा, जो उनके दिल में चल रहा है, जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो वो रोज देख रहे हैं वही वो कह रहे हैं। तो वो उनकी शासन सत्ता की बात है ना, शासन सत्ता उनकी है ना, वो क्यों ऐसा माहौल बना? भाजपाई को देख के घबरा जा रही है। बिल्कुल भाजपाई को देख के घबरा जा रही है। ये कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। अब मझवा के लोगों ने ठाना है ज्योति बिंद को इस बार विजयी बनाएंगे, और डंके की चोट पे इनको जो इस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं ना, इनके गाल पे तमाचा मारेंगे 23 तारीख को। इस तस्वीर को दिखा रहे थे हमारे पीछे, एक बार फिर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा दिखाइए। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर साफ साफ ये बात बोल रही है, जो बातें आज लोकसभा चुनाव से पहले मंचों से होने लगी थी। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर के जो देशवासियों के अंदर भय था, खतरा था, वो खतरा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने टाला। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत करके पूरे देश में 3रे नंबर की पार्टी बनी। अब तस्वीरें बोलने लगी हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, तस्वीरें बोलने लगी हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये तस्वीर साफ साफ कह रही है कि अब संविधान कोई बचाएगा इस देश में तो वो अखिलेश यादव होंगे। वाह भाई वाह। तो ये जो खबर है ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी, जनादर्श भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी चर्चा वर्चा करेंगे। ये जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं अभी यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। अखिलेश यादव जी की रैली है। क्या नाम हुआ भैया आपका? भानु प्रताप बिंद नाम है हमारा। मैं इसी मझवा विधानसभा के क्षेत्र का रहने वाला हूँ। भानु प्रताप बिंद? हाँ, मझवा विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। समाजवादी पार्टी में घूम रहा है, वहाँ तो विनोद बिंद बोटी खिला रहा है। भैया अब जो है मुर्गा की बोटी चली। बोटी रोटी से वोट नहीं मिलता है, विकास से वोट मिलता है। तो वही समझ रहा है ना कि बोटी से वोट मिल जाएगा। मारामारी हो गई, किसी बोटी रोटी से वोट नहीं मिलता है। 500 लोगों की व्यवस्था की, 5000 लोग पहुँच गए, लोग बता रहे हैं। वो उनके हिसाब से वो जो करते हो करे, लेकिन इस टाइम मझवा विधानसभा उपचुनाव ज्योति बिंद जीत रही है।
हैं। अच्छा। जो अखिलेश यादव की रणनीति है, जो समाजवादी पार्टी ने जो किया है, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? भानु प्रताप बिंद बताया। अच्छा भानु, एक बात हमको बताइए, आप बिंद समाज से हैं। हाँ। बिंद समाज के लोग तो ये जान रहे हैं, अंधा बने हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी, हमारे नेता योगी जी हैं, हमारे नेता संजय निषाद हैं, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव ये सब। अखिलेश यादव हर एक युवा के नेता हैं और अखिलेश यादव ने ही यहाँ जो करेंगे तो अच्छा आवाज आएगी। जो जनहित में काम किए हैं उसके लिए। अच्छा। एक किसी जाति और धर्म की पार्टी नहीं है, अच्छा। ये सर्व समाज की पार्टी है जिसे अखिलेश यादव जी कहते हैं। अखिलेश यादव जी ने जो आज काम किए हैं, आज पूरे भारत में ऐसा किसी नेता ने काम नहीं किया है। अच्छा। आप देखे होंगे कि सबसे इस लोकसभा चुनाव में सबसे युवा प्रत्याशी को भेजे हैं। इस विधानसभा में पहली युवा प्रत्याशी होंगी डॉक्टर ज्योति बिंद, जो मझवा विधानसभा जीतकर आप सभी मतदाताओं, सभी वर्ग के आशीर्वाद से 23 तारीख के रिजल्ट में देखिएगा कि वो उत्तर प्रदेश लखनऊ में पहुंचेंगी वो। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं आज तक उसका तोड़ अमोड़ कोई नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप बिंद समाज के होकर के भी ये बात समझ रहे हैं। नहीं तो हमने देखा भाई, हम ग्राउंड पे उतर करके बहुत सारी खबर करते हैं, लोग लड़ जाते हैं, आपके समाज के लोग लड़ते हैं कि ना भाजपा से बढ़िया कोई काम है। नहीं, भाजपा 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा। अच्छा। कॉपी किताब पे 18% GST लगाए बैठे हैं। हमको क्या चाहिए? कफन पर भी GST लगा अरे दिए, मरने के बाद भी GST भरना है। हाँ, तो ऐसी पार्टी का क्या करना है जिससे जो कि गरीबी नहीं, गरीब को ही खत्म कर रहे हैं। ऐसी पार्टी से क्या मतलब है? न रोजगार है, न धंधा है, न पानी है, न बिजली, कुछ व्यवस्था ही नहीं दे रहे हैं। जहाँ लाइट नहीं पहुंची है वहाँ मीटर पहुंच गया। पहले वहाँ 15-15, 20 हजार रुपया दीजिए। रोड नहीं पहुंचे, सड़कें नहीं पहुंची, वहाँ ठेकेदार का बिल पास हो गया। जो कागज पे काम होता है ना, वो जमीनी पे काम नहीं हो पा रहा है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो अखिलेश यादव जी ने जो नौजवानों की पार्टी है, एक बार कहे थे इन्होंने कि नौजवानों की पार्टी है, वो आज साबित कर दिए हैं। और पूरा बिंद समाज और पूरा सर समाज ज्योति बिंद के पक्ष में वोट कर रहा है। अब देखिएगा 23 को आज की जनसैलाब बताएगी कि ज्योति बिंद कितना मतों से जीतकर लखनऊ पहुंचेंगी। 20 तारीख को पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग बात करते हैं, महिलाएं भी हैं, क्योंकि यहाँ जो है डॉक्टर ज्योति बिंद भी लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी महिला प्रत्याशी, पूर्व विधायक रही हैं, सूची स्मिता मौर्य। एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बिंदु बाला बिंद है, समाजवादी महिला सभा विधानसभा अध्यक्ष 375 गाजीपुर। तो ये हम कह रहे थे कि अभी जैसे बिंद समाज के लोगों की बात करें, हम ग्राउंड पे जब उतरते हैं तो वो मारामारी कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, वो ये हमारा विकास करेंगे, ये हमको देखेंगे। समाजवादी पार्टी का तो नाम लेने वाला कोई नहीं है बिंद समाज। ये आप कह रहे हैं हम लोग क्षेत्र में भी चलें, ये तो आप कह रहे हैं, अब क्यों कह रहे हैं वो आप जानते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कुछ और कहते हो, हमसे कुछ और। नहीं, हमने तो सुना है आजकल की सारी मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, शायद इसका प्रभाव हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमने क्षेत्र में गया, बिंद, निषाद, मल्ला, मछुआ, माझी, धीवर, धीमर, बाथम, तुरैया, गुड़िया, प्रजापति, केवट, कश्यप, कहार, कुआर, भर, राजभर, ये जितनी 17 जातियां हमने घूमा अपने बिरादरी में। हमारी बिरादरी को केवल बहलाया फुसलाया गया, यहाँ तक कि डराया भी जा रहा है। अभी जस्ट मैं आ रही हूँ क्षेत्र से अपने घूमते हुए आई, और एक आदमी मिले थे जिनकी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो खुले तौर से कह रहे हैं। हमने कहा भाई आप अपने वोट के मालिक हैं, दूसरे के तो नहीं है। कहें कि नहीं, कैसे देंगे? हमने कैसे देंगे से क्या मतलब है? तो देंगे, अपना अधिकार है संवैधानिक, को देंगे वोट, तो कैसे देंगे वोट? तो इससे कहीं ना कहीं शासन सत्ता का कहीं ना कहीं इसका दिख रहा है प्रभाव है, कहीं दबाव है, कहीं पैसे से खरीदा जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक हम बिंदु बाला को हम समझ पा रहे हैं, ये आपके बारे में हम जानते हैं कि आप कहीं विधायक से टकरा जाती हैं, कहीं किसी से टकरा जाती हैं, आप बड़ा सुर्खियों में रही हैं। हम बात नहीं है, देखिए जहाँ गलत होगा वहाँ समाजवादी, वही बता, समाजवादी सत्ता पक्ष के विधायक से लड़ जाए आदमी तो वो उसकी बात लड़ जाएंगे हम, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जहाँ शोषण होगा वहाँ अपने हक अधिकार की बात मैं करूंगी, दूसरों के भी करूंगी, खुद की भी करूंगी। जब खुद की लड़ाई में नहीं लड़ पाऊंगी तो दूसरे के हक अधिकार की लड़ाई कहाँ में लड़ पाऊंगी? ये हर एक समाजवादी नेता, चाहे वो एक महज कार्यकर्ता है क्यों ना, वो कहीं अन्याय जुर्म जाति नहीं सहता है। अच्छा, ये कह रहे थे कि पुलिस कस्टडी में मटरू बिंद की मौत हो जाती है जी। और ये योगी आदित्यनाथ जी कोई घोषणा नहीं करते, कुछ नहीं देते। वही मोहित पांडे की वो मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में, 10 लाख रुपया, आवास, नौकरी, सारा कुछ देने का ऐलान करते हैं। मत जाइए, आप हमारे घर में ही आइए। इसी पुलिस कोतवाली में 112 नंबर डायल करने की वजह से मेरे भाई को रात को पुलिस जबरदस्ती उठा के ले जाती है, कोतवाली में मारती है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन एक तरह का गुंडा राज आ गया है, क्योंकि उसके शोषण का सबसे ज्यादा तो मैं खुद शोषित हूँ। उन्होंने खुद मेरा शोषण किया है, मेरे परिवार का शोषण आए दिन पुलिस करती आ रही है। तो मैं 101% कह सकते हैं जो जनजातीय अत्याचार आपको सुनने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन या शासन सत्ता कर रहा है, वो सही कर रहा है।
तो ये चीज़ हमको बताइए ना कि ये जिनके अंदर अंधभक्ति है, ये जो कह रहे हैं कि नहीं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, हमको खाने को दे रहा है, जो बिंद समाज के लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं, उनको किस तरह से समझाएंगे? कैमरे में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं हमारे समाज में शिक्षा का बहुत अभाव है और जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उन्हें भी पता है कि ये समाज जब शिक्षित हो जाएगा तो अपने हक अधिकार की बात करेगा। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि 5 किलो राशन और मिड डे की खिचड़ी में उलझा के रखे हैं, और जहाँ जब शिक्षित नहीं होंगे लोग तो वहाँ विकास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं अपने समाज को यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने अधिकारों के लिए अगर लड़ना है तो पहले शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इस शासन सत्ता में संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षा जिस तरह मोदी जी और योगी जी तो आते हैं, केवल इतना भाषण दे देते हैं कि निषाद राज ने भगवान राम को मतलब नैया इनकी पार लगाई। आप हम राम की हम बात कर रहे हैं, राम के हम जो है खवैया, अब हमको भी पार लगाएंगे। ये मल्ला बिन निषाद राम सबके, वो राम का ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? निषाद जी ने राम जी को पार लगाया था, ये बात सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वो लोग खुद ठेकेदार बन गए राम के। भगवान तो सबके हैं, हम लोग भी भगवान को मानते हैं, लेकिन हम लोग ठेकेदार नहीं बनते हैं। वो ठेकेदार बने राम के। राम किसी एक के नहीं है, राम तो कड़ कड़ में है, सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। किसी एक पार्टी और एक वर्ग एक दल के नहीं है, न किसी व्यक्ति विशेष के हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? समर बहादुर लल्ला पाल। पाल जी हैं? जी जी। पाल जी आ गया ये थोड़ा। पाल जी तो भाजपा को वोट देते हैं, आप पाल जी समाजवादी पार्टी का झंडा ये गमछा घूम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पीडीए के नायक अखिलेश यादव। पीडीए के नायक तो ये योगी जी तो कह रहे हैं कटोगे तो बटो, अरे बटोगे तो कटोगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहा आपने? वो हमेशा मार काट की बात ही कर रहे हैं। कौन मारकाट की बात कर? अरे योगी जी आपके जो योगी जी तो एकता की बात कर रहे हैं, क्या बटिए मत तो कटे जाएंगे। तो कटे बटे मतलब इसकी बात से क्या होता है? इस देश में इससे धमकी हो रही दे रहे हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब भी लोग समझ जाए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने का। कोई मुद्दा नहीं उनके। कोई मुद्दा होगा तभी वोट मांगेंगे ना। पीडीए के नायक। बताइए पाल जी लोग सच में समाजवादी पार्टी? जी जी। प्रदेश अध्यक्ष आपको देख लीजिए, पाल जी हैं। तो श्यामलाल पाल जी तो प्रदेश अध्यक्ष है, तो जी असर पड़ा है। जी असर बहुत पड़ा है। वोट में बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी बात, लोकसभा का चुनाव देख लीजिए आप। लोकसभा में बीजेपी और उनके गठबंधन साथियों का सीटें में कितने मुश्किल, जो राम मंदिर बनाए। हाँ। एक सवाल हम बिंदु बालाजी से ले लेंगे। ये अभी योगी जी ने कहा मंच से कि जहां देखें सपाई वहां बिटिया घबराई, अभी उन्होंने नारा दिया, मंच से दिया ये कि बिटिया घबरा जा रहे हैं सपाई। योगी जी जो बयान दिया और वो बिल्कुल उन्हीं पे फिट बैठता है। अच्छा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में एकदम फिट बैठ रहा है। उन्होंने जो कहा, जो उनके दिल में चल रहा है, जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो वो रोज देख रहे हैं, वही वो कह रहे हैं। तो वो उनकी शासन सत्ता की बात है ना, शासन सत्ता उनकी है ना, वो क्यों ऐसा माहौल बना? बिटिया भाजपाई को देख के घबरा जा रही है। बिल्कुल भाजपाई को देख के घबरा जा रही है। देखिए ना, देखिए ना। अरे बेचू क्या, गाजीपुर में 2 साल की लड़की के साथ रेप हुआ लड़की के साथ, गाजीपुर में 2 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था। वहाँ भाजपा का कोई नेता पहुँचा? आप तो भाई जब कह रहे हैं हमें जानते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी जानते हैं, उस क्षेत्र को भी जानते हैं। क्या किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता, कोई वहाँ विधायक, सांसद पहुँचा या कोई सहयोग मदद मिला? किसी के मुंह से नहीं सुने होंगे, क्योंकि उनकी जुबान कट जाएगी। तो ये जातिवादी देख करके न्याय करते हैं। जातिवाद की बात ये खुद करते हैं लोग। हिंदू मुस्लिम उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान तो कभी हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? राज बहादुर सरोज। पासी समाज से? जी। आप भी सपा के साथ? जी जी। बात करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से। बहुत बोल दिया। अरे बहुत बोलना है। युवाओं का मतलब क्या है? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, समझ रहे हैं ना। इस बार हमारे कहने का मतलब चुनाव न्याय पूर्वक होना चाहिए ना, कि जो भी कार्यकर्ता है, जो भी युवा है, उसके ऊपर मुकदमा लाते जा रहे हैं। फर्जी तरीके से पुलिस परेशान कर रही है। इस मझमा की घटना मैं बता रहा हूँ। आए दिन किसी घर रात में, किसी घर दिन में, 24 घंटा हर थाने हर चौकी के पुलिस पहुँच रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मझवा में ये किया जा रहा है। अच्छा। हमारे घर स्वयं 3-3 4-4 बार पुलिस पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? कहाँ है आपके घर का? अन्नाज के पहुंच रही है, क्योंकि हम लोग युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए। अपना समाजवादी पार्टी के साथ है इसलिए पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना जो कि हर की है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी जो विकास करेगा उसका युवा उसके साथ रहेगा। लेकिन यहाँ क्या चुनाव आयोग के हिसाब से न चुनाव होता है, लेकिन यहाँ प्रशासन और शासन के दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। कहते नहीं कि पहले आगे कर दीजिए, प्रशासन को आगे कर दे रहे हैं। हर युवा के प्रताड़ित किया जा रहा है मझवा के अंदर। अच्छा। कहीं न कहीं घबराए हुए हैं सब लोग।
घबराने का मतलब यही होता है ना, आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। हार की घबराहट। और क्या, हार की और डर की कि हम लोग हार रहे हैं। इसके लिए हर युवा को परेशान किया जा रहा है। मझवा में ज़्यादातर सभी के घर पे पुलिस रात बिरात पहुंच रही है और उनको उठा रही है जबरदस्ती। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। और मझवा के लोगों ने ठाना है ज्योति बिंद को इस बार विजयी बनाएंगे और डंके की चोट पे इनको जो इस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं ना, इनके गाल पे तमाचा मारेंगे 23 तारीख को। अच्छा, जिस तरह से ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं जनता को। चोरी नहीं करेंगे तब तो जीत जाएंगे अगले से तो। जोगी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे तब तो जीत जाएंगे। हाँ, ये चोरी वाला काम। चोरी वोरी भी होती है क्या? अरे क्या ये भी हम चोरी कराते हैं ना। अरे उसके बहुत कला है भाई। एक मोबाइल हैक हो सकती है तो एक वैसा नहीं हो सकता है। जब संसद में जब संसद में धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा को नहीं ध्यान दे रहे हैं, न बेरोजगारी को देख रहे हैं, न महंगाई को देख रहे हैं। शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे। नहीं, शिक्षा को ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म को दिखा रहे हैं आगे। धर्म भी जरूरी है कि नहीं? धर्म जरूरी है लेकिन शिक्षा पहले जरूरी है, रोजगार जरूरी है। धर्म सब अपने से अपना काम कर लेता है, जो दिखाता है वो कुछ नहीं करता है। जिसके मन में भगवान बसते रहते हैं वो अपने आप अंदर भगवान रहते हैं। दिखाने से भगवान आपको नहीं मिल जाएंगे, यहाँ बस दिखाया जाता है। बच्चे वहाँ धरना दे के मर रहे हैं और यहाँ बच्चों को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही बीजेपी के नेता है ना, जो कि बीएचयू में यूनिवर्सिटी के महिला के साथ अत्याचार हुआ और सभी बीजेपी के नेता है वो लोग। जेल अरे जेल गए लेकिन कब बेल हो जाएगी आप जान भी नहीं पाएंगे। उनका जेल और बेल कोई माने नहीं रखता, जेबाम लेके घूमते हैं वो। समझ रहे हैं? अपना हक अधिकार मांगोगे तो लाठी से पिटाया जाओगे। अब जब जैसे जो सुनेगा समाजवादी पार्टी के युवा का समाज पार्टी के लोग और उसे समझाएंगे। जिस भाषा में आप समझोगे उस भाषा में आपको समझाएंगे, जिस भाषा में समझोगे।